जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका भगवत गीता के 7वें अध्याय में। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भगवत गीता का 7वां अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अनंत प्रेम और सच्चे भाव से तू मुझको अपने मन में रखकर योग में लगा रहे। अब मैं तुम्हें विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त तेरे अपने ही आत्म रूप के बारे में बताऊंगा, ताकि तुम्हारे मन में कोई शंका ना रहे। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे तत्व ज्ञान दूंगा। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है वह भी बताऊंगा। इस तत्व ज्ञान को जानने के बाद संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भगवान के बारे में जानने के बाद और कुछ जानने को बचता ही कहाँ है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, परंतु हजारों में कोई विरला ही होता है जो मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वालों में भी कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। दोस्तों, श्री कृष्ण अपनी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार मेरी जड़ प्रकृति है। यानी ये 8 प्रकार जिससे सारी दुनिया बनी है, ये स्वयं श्री कृष्ण है। जड़ प्रकृति अर्थात वह सारी दुनिया जिससे हम चारों तरफ देखते हैं, और दूसरी चेतन प्रकृति है जिससे हम इस दुनिया में आते हैं, अर्थात आत्मा जो हम सब में है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, ये सारी दुनिया इन दोनों प्रकृतियों से ही पैदा होती है, और यह मुझ में से ही शुरू होती है और मुझ में ही समा जाएंगी। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंदा हुआ है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है,
इस दुनिया में जो भी दिखता है और जो नहीं भी दिखता वह कृष्ण ही है, अर्थात श्री कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं पानी में रस श्री कृष्ण है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश श्री कृष्ण है, वेदों का सार ओम श्री कृष्ण है, आकाश में जो शब्द गूंजता है वह शब्द श्री कृष्ण है और पुरुषों में पुरुषत्व श्री कृष्ण है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जिस भी वस्तु में जो भी पवित्र है, जो भी किसी वस्तु की विशेषता है वह कृष्ण है। धरती की पवित्र सुगंध श्री कृष्ण है, आग की विशेषता उसका तेज है, उसके तेज से ही आग सब जला देती है, वह तेज श्री कृष्ण है। सभी प्राणियों में जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे आदि, इनमें जो जीवन है वह श्री कृष्ण है और तपस्वियों की सबसे बड़ी शक्ति उनका तप श्री कृष्ण है। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जितने भी जीव इस दुनिया में हैं उनकी उत्पत्ति का कारण श्री कृष्ण ही है। बुद्धिमान जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं वह बुद्धि श्री कृष्ण है और तेजस्वियों का तेज श्री कृष्ण है। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं वह बलवानों का बल है, लेकिन जो बल कामनाओं से रहित है, काम और क्रोध से परे है, वह बल श्री कृष्ण है और शास्त्रों के अनुसार जो काम सही है वह श्री कृष्ण है। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वह मुझ में नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो भी भाव सतोगुण और रजोगुण से पैदा होते हैं वह श्री कृष्ण ही होते हैं, परंतु श्री कृष्ण पर इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह इनसे परे हैं। दोस्तों, जैसे हर जीव जिसमें आत्मा है उसे भूख लगती है, परंतु खाना आत्मा नहीं शरीर खाता है, वैसे ही श्री कृष्ण इन गुणों से परे हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं ये सारी दुनिया तीन प्रकार के गुणों से मोहित हो रही है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों गुणों में ही सारी दुनिया फंसी हुई है और मैं इन गुणों से परे हूं, इसलिए यह दुनिया मुझे जान नहीं पाती।
क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक ये तीनों गुण मिलकर ही माया बनाते हैं और दुनिया माया में फंस जाती है। परंतु जो मनुष्य लगातार मुझे भजते हैं वे माया से बचकर संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग माया में फंस चुके हैं, जिनका ज्ञान माया ने हरा हुआ है, वह मनुष्य बुरे काम करते हैं। उनका स्वभाव असुर बन जाता है, वह गलत काम करते हैं और मुझे नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं 4 तरह के लोग हैं जो मुझको भजते हैं। उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी यानी कि संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले, आर्त अपने दुखों से जो बचना चाहते हैं, संकट निवारण के लिए भजने वाले, जिज्ञासु श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखने वाले, और ज्ञानी जो श्री कृष्ण को भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भगत अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मुझे भजने वाले तो बहुत हैं, परंतु उनमें से जो मुझे सबसे प्यारा है मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी को मैं बहुत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझको बहुत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भगत अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो ज्ञानी है वे मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि ज्ञानी मन और बुद्धि दोनों से मुझको अपने अंदर बसा लेता है। वह बिना किसी स्वार्थ के मुझको भजता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो बहुत जन्मों के बाद मुझे तत्व से जान लेता है कि सब कुछ श्री कृष्ण ही है और श्री कृष्ण को ही भजते हैं, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं भोगों की इच्छा करने वाले लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं।
जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो अलग अलग देवताओं को पूजते हैं, श्री कृष्ण उनकी श्रद्धा को उसी देवता के प्रति ही लगा देते हैं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब पुरुष की श्रद्धा मेरे द्वारा उसके देवता के प्रति लग जाती है, फिर वह उस देवता का पूजन करता है और अपनी सांसारिक इच्छाओं की प्राप्ति करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भगत चाहे जैसे ही भजें, अंत में वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो देवताओं को भजते हैं और उन्हें जो फल प्राप्त होता है वह नाशवान है, अर्थात कुछ पल का ही है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे अंत में देवताओं को प्राप्त होते हैं और जो श्री कृष्ण को भजते हैं वह अंत में श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुद्धिहीन पुरुष होते हैं वह मुझ परमात्मा को साधारण जन्म लेने वाला व्यक्ति मानते हैं। अपनी योग माया में छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी योग माया में छिपा हूं, सबके सामने नहीं आता, ना मैं जन्म लेता हूं ना मैं मरता हूं। इसलिए जो अज्ञानी लोग हैं वह मुझको जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब भूतों को जानता हूं, भूतकाल जो बीत गया है, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य जो होने वाला है, श्री कृष्ण सब जानते हैं। परंतु जिस पुरुष में श्रद्धा नहीं है, जो भक्ति से दूर है, ऐसे पुरुष श्री कृष्ण को नहीं जानते। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार के प्राणी मोह में, सुख दुख में, अपनी इच्छाओं में फंसे हुए हैं और अज्ञानी बन रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वह राग द्वेष जनित दृंद्र रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो निष्काम कर्म करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और जिनके पाप नष्ट हो गए हैं
वह राग द्वेष मोह से दूर होकर हर समय मुझको ही भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए मेरी शरण में आकर प्रयत्न करते हैं, वह ब्रह्मा को, अध्यात्म और कर्म को जान जाते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियक्ष सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वह युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष सब जीवों में श्री कृष्ण को देखते हैं, जो निर्जीव में भी श्री कृष्ण को देखते हैं, जो सबकी आत्मा में श्री कृष्ण को देखते हैं, जो जानते हैं श्री कृष्ण हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, ऐसे पुरुष श्री कृष्ण को जानते हैं और श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये था भगवत गीता का 7वां अध्याय। इसमें श्री कृष्ण ने बताया वे तीनों गुणों से परे हैं, कौन श्री कृष्ण को जानता है और कौन नहीं जानता। अपनी स्वयं की महिमा के बारे में, इस जगत और उस जगत के ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताया। दोस्तों, इसके बाद मिलते हैं 8वें अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।